एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टोटल न्यूज में। वक्त हो चला है कोरोना बुलेटिन का। दुनिया भर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,45,000 के पार। संक्रमित मरीजों की संख्या 22 लाख के करीब। अभी तक 5,47,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित। मरने वालों की संख्या 32,000 के पार। 6,67,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। स्पेन में शुक्रवार को कोरोना से 551 और मौतें। मौत का आंकड़ा 20,000 के पास। स्पेन में कोरोना संक्रमण के 1,88,000 से ज्यादा मामले। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 13,835। 452 लोगों की मौत। अब तक 1,767 मरीज हुए ठीक। भारत में महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित। राज्य में 3,205 लोग कोरोना से संक्रमित। 194 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के पॉजिटिव केस की संख्या पहुंची 1,640। राजधानी में 38 मरीजों की मौत। अभी तक 51 मरीज हुए ठीक। हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 223। अब तक 86 मरीज हुए ठीक। प्रदेश में 3 की मौत। नूंह में कोरोना के सबसे ज्यादा केस। भारतीय सेना में अब तक 8 लोग कोरोना पॉजिटिव। सभी जवानों की हालत स्थिर। लद्दाख में संक्रमित एक जवान पूरी तरह से ठीक होकर ड्यूटी पर लौटा। चेन्नई में 95 कोरोना संक्रमित मरीजों में 30 लोग पूरी तरह हुए ठीक। पिछले 16 दिनों में 2 की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। देश में कोरोना के मामलों में 40% गिरावट। अब 6.2 दिन में केस हो रहे दोगुने। अब तक कोरोना के 13.6 मरीज हुए ठीक। 80% मरीज हो रहे हैं ठीक। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले दोगुने होने की दर राष्ट्रीय स्तर से भी कम। इन राज्यों में केरल, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, लद्दाख, पुडुचेरी, दिल्ली, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम समेत त्रिपुरा शामिल। राज्यों को दिए जा रहे हैं 5 लाख टेस्ट किट। मई तक 10 लाख टेस्ट किट तैयार करने का लक्ष्य। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, वैक्सीन तैयार करने पर हो रहा काम। आरबीआई ने बैंकों को दी बड़ी राहत। रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती। 4% से घटकर 3.75% हुआ रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। नकदी संकट दूर करने के लिए बड़ा निवेश। आरबीआई ने टीएलटीआरओ के तहत 50,000 करोड़ रुपए मदद का किया ऐलान। नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को भी 50,000 करोड़ देगा आरबीआई। कोरोना संकट के बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। भारत की जीडीपी 1.9% रहने का अनुमान। आईएमएफ के मुताबिक G20 देशों में भारत की स्थिति रहेगी बेहतर। सिरसा जिला कोरोना संक्रमण से हुआ मुक्त। एक ही परिवार के 3 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। लोड़ी गांव की संक्रमित महिला पूरी तरह से स्वस्थ। महिला की दूसरी रिपोर्ट भी आई नेगेटिव। रोहतक पीजीआई से किया गया डिस्चार्ज। कोरोना के खिलाफ जंग में जींद जिला प्रशासन सतर्क। 170 संदिग्ध लोगों के लिए गए सैंपल। 144 की रिपोर्ट आई नेगेटिव। बाकी की रिपोर्ट आना बाकी। आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी करने वाले सभी चिकित्सकों, स्टाफ नर्स की सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव। जिले में अब कोरोना का सिर्फ एक मरीज। भिवानी में घरों से बेवजह बाहर निकलने पर मिल रही है सजा। भिवानी के तोशाम कस्बे में लॉकडाउन तोड़ने वालों की लगी क्लास। लॉकडाउन तोड़कर नहर में नहाने आए थे छात्र। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने बनाया मुर्गा। एसडीएम ने पूछा प्रधानमंत्री का नाम। छात्र नहीं बता पाए। घटना का वीडियो हो रहा वायरल। चरखी दादरी के भाड़वा गांव के किसानों ने किया सरसों खरीद का विरोध। गांव से 16 किलोमीटर दूर खरीद केंद्र होने पर जताई नाराजगी। गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित बाडड़ा की अनाज मंडी में सरसों के खरीद केंद्र पर बिक्री की उठाई मांग। प्रशासन ने किसानों को दिया आश्वासन।
लॉकडाउन में हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां खोलने का लिया फैसला। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग ने जारी किया आदेश। अब हरियाणा में 20 अप्रैल से हो सकेंगी रजिस्ट्री। जमीन मकान की हो सकेगी रजिस्ट्री। एफिडेविट और रेजिडेंस प्रूफ भी बनवा सकेंगे।